हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। आज के वीडियो में हम लोग बिल्ड करने जा रहे हैं एक 40K का पीसी एंड दिस इज नॉट अ गेमिंग पीसी, इसीलिए मैंने कुछ भी गेमिंग वगैरह तड़कता भड़कता नहीं डाला है। दिस पीसी इज मेनली फॉर ट्रेडिंग के लिए हम लोग बनाने वाले हैं। मतलब उसमें जिसमें सिर्फ सीपीयू लगा के उसके साथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक आता है सीपीयू के अंदर ही, उससे ही मल्टीपल डिस्प्लेज कनेक्ट हो जाए। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें देखनी रहती है ना, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। जो मदरबोर्ड हम लोगों ने सिलेक्ट किया ना, उसमें 3 डिस्प्ले कनेक्ट हो सकता है एक साथ। ठीक है, तो कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं हार्ट ऑफ आवर पीसी बिल्ड, जो कि है अपना सीपीयू। तो हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है इंटेल कोर i5 12400 नॉन एफ वाला इसीलिए क्योंकि आप देख सकते होगे देयर इज नो ग्राफिक कार्ड हियर ऑन दिस टेबल, क्योंकि बिना ग्राफिक कार्ड के ये पीसी बनने वाला है। सो दिस इज नॉट अ गेमिंग पीसी, ऑल्दो फ्यूचर प्रूफ है, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्प्ले चाहिए, नॉर्मल डिस्प्ले। तो नॉन एफ के साथ जा रहे हैं। इसमें इंटेल का आई थिंक USB 730 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आता है सीपीयू के अंदर ही। तो ये हमारा सीपीयू हो गया 6 कोर 12 थ्रेड्स का, आप जानते ही होंगे। एंड इसकी प्राइस जो हमारे कस्टमर को गई है ना भाई साहब, मस्त प्राइस है। मतलब बहुत मुश्किल से कहीं पे मिलेगा, ओनली 13,500 में। ऑनलाइन चेक कर लेना, ऑफलाइन चेक कर लेना। अभी सीपीयू की प्राइसेस बढ़ गई हैं। इंटेल की 12400F, 12400, 14400F एंड 14600K की प्राइसेस बढ़ गई हैं। लास्ट टाइम पे ले लिया, बहुत सही प्राइस है 13,500 में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने एयर कूलर के बारे में। पिछली बार भी मैंने लाइव स्ट्रीम की थी, उसमें मैंने ये कूलर लगाया था 12400F के साथ। सेम वही चीज है, बस इसमें इंटीग्रेटेड USB 730 ग्राफिक्स आ जाता है। तो उसको कूल करने के लिए स्टॉक कूलर है इसमें, लेकिन स्टॉक कूलर पे गर्म चलता है। ठीक है, तो हम लोग कस्टम एयर कूलर के साथ जाने वाले हैं, मतलब जा रहे थे नहीं, क्या बोलता हूँ। अब पहले कस्टमर को नहीं पता था कि इसके अंदर स्टॉक कूलर आता है, लेकिन उस पे गर्म चलता है। फिर हमने रिकमेंड किया, तो हमारे रिकमेंडेशन पे उन्होंने ये ले लिया। और ये बजट में आप जानते हो बहुत बिकता है भाई। मेरा तो ये फेवरेट है भाई साहब, फेवरेट है, क्योंकि बजट में आपको 1400 के आसपास इसकी प्राइसिंग रहती है। ARGB मिल जाता है एंड मस्त तरीके से कूल भी कर देता है। एंड नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का B760M AGAX वाईफाई वाला DDR5 वेरिएंट है। ये ऑब्वियसली DDR5 वेरिएंट में ही आता है, और DDR4 लेने का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि DDR4 रैम की प्राइसेस बढ़ गई हैं। एंड जितने में आप डुअल चैनल 2 स्टिक 8 GB की DDR4 रैम की लोगे ना, उससे कम में DDR5 रैम 16 GB की किट आ जाती है, मतलब सिंगल स्टिक वाली ही। एंड वो DDR4 के डुअल चैनल के बराबर ही चलता है, क्योंकि वो DDR5 है, फास्टर है। तो इसलिए DDR5 पे ही अब बिल्ड करना चाहिए अगर 50,000 का भी पीसी बिल्ड कर रहे हो ना, विद ग्राफिक कार्ड। इसमें तो वैसे नहीं है ग्राफिक कार्ड। इस मदरबोर्ड में आपको वाईफाई ब्लूटूथ दोनों देखने को मिल जाता है, वाईफाई 6E देखने को मिल जाता है। एंड इस मदरबोर्ड में आप मैक्सिमम 14400F तक लगा सकते हो। इसमें 2 आपको SSD के स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रैम के बारे में। रैम जो है हमारा Corsair Vengeance 5200 मेगाहर्ट्ज पे सिंगल स्टिक है। एंड ये भी बहुत सही प्राइस के ऊपर गया है। बहुत सारे जगह भाई बहुत ज्यादा प्राइस रहती है इसकी। 2 स्लॉट का मदरबोर्ड है, 1 स्लॉट खाली रहेगा तो 32 GB पे भी अपग्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं SSD की। तो पिछली बार भी हम लोगों ने यही लगाया था, लाइव जो मैंने किया था, WD का SN 5500 GB का NVMe SSD Gen 4x4 लेन्स पे चलता है, और डायरेक्टली CPU वाले में हम लोग लगाएंगे। मतलब डायरेक्टली CPU से इसका स्टोरेज का एक्सेस रहेगा फर्स्ट स्लॉट में, क्योंकि मदरबोर्ड में 2 स्लॉट है NVMe SSD लगाने के। तो अभी फर्स्ट स्लॉट में हम लोग लगा देंगे, उसमें विंडोज वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर देंगे। एंड फ्यूचर में अगर उनको SSD एक और NVMe लगानी है, तो एक और स्लॉट खाली है जो कि मदरबोर्ड से डायरेक्ट लिंक्ड है, तो वो लगा सकते हैं 1 या 2 TB की। बाकी SSD एंड हार्ड ड्राइव लगाने का तो ऑप्शन रहता ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग पावर सप्लाई के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा पावर सप्लाई, कूलर मास्टर का 550 वॉट ATX
3.2 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई। ठीक है, कूलर मास्टर आप जानते हो, ये पावर सप्लाई इज द बेस्ट पावर सप्लाई। मतलब डीप कूल, कॉर्सेयर एंड कूलर मास्टर में कोई एक मुझे चूज करने बोलोगे ना तो मैं यही चूज करूंगा। ऑल्दो तीनों बराबर है, लेकिन इसका आज तक मैंने कोई भी इशू फेस नहीं किया है, मतलब कोई भी इशू देखा नहीं है कि इसमें कुछ दिक्कत आ गई हो। एंड अब बात कर लेते हैं अपने कैबिनेट के बारे में। कैबिनेट तो भाई सेम बहुत ज्यादा बिकता है ये कैबिनेट। एंटी स्पोर्ट्स का 205 एयर ब्लैक वेरिएंट 4 ARGB पंखों के साथ 3500 रुपए के अंदर। सो ये अपना एयर कूलर भी ARGB है, इसमें चारों फैन से ARGB आते हैं। सिंक करके दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। ओके चलो अब बिल्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो देखो आ गया हमारा बायोस। बस यही पीसी है भाई, समझ रहे हो ना, यही पीसी है। बस यही चीज, मतलब ग्राफिक कार्ड होता तो ग्राफिक कार्ड से ये HDMI केबल लगाते। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं रहता है कि भाई अगर ग्राफिक कार्ड लगाया आपने तो यहाँ से ग्राफिक कार्ड जो है उससे जो निकलता है आपका केबल्स, मतलब DP केबल, HDMI केबल का जो कनेक्टर रहता है वहां से आपको मॉनिटर में डिस्प्ले लेना है। एंड अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया आपने, APU पे पीसी बिल्ड किया है या इंटीग्रेटेड आपके CPU में ही UHD ग्राफिक्स है, तब आप यहाँ से लोगे मदरबोर्ड से। समझ रहे हैं ना बात? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये रहा टेम्पर ग्लास। अब इसको एकदम ध्यान से साइड में रख देने का है, क्योंकि अगर ये टूटा तो आपके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। मदरबोर्ड को कैबिनेट के अंदर डालने से पहले ये IO शील्ड जरूर लगा लें, नहीं तो अगर आपने इसको यहाँ पे ऐसे नहीं लगाया और फिर मदरबोर्ड सब कुछ आपने डाल दिया, कस दिया, ग्राफिक कार्ड लगा दिया, फिर आपको पता चला तो बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, लेकिन अगर आपको वापस लगाना है तो फिर सब कुछ खोलना। समझ रहे हैं ना बात? और ये थोड़ा खतरनाक प्रोसेस भी होता है, क्योंकि मतलब अच्छे मदरबोर्ड में तो पहले से ही IO शील्ड लगा हुआ आता है मदरबोर्ड के पीछे, मतलब लगाना नहीं पड़ता है। मतलब बजट मदरबोर्ड आप लोगे ना 12,000 के आसपास, जैसे ये है, तो इसमें लगाना पड़ेगा आपको अलग से। इस कैबिनेट का प्राइस क्या है? 3500 एट आवर पीसी किंग स्टोर। ये जो हमारा पूरा है उसको हम लोग लगा देंगे अंदर। सो ये देखो, ये हमारा कस गया। देयर इज नो GPU, नो ग्लैमरस कंपोनेंट। फैन नीचे की साइड रहेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 स्क्रूज दिए हुए हैं, 2 एक साथ हैं, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, उसी हिसाब से यहाँ पे स्क्रूज रहते हैं। तो फैन नीचे की साइड ही रहेगा। देखो क्या होगा ना कि आप जब इतना सारा केबल देखोगे ना लटका हुआ, तो आपके मन में होगा अबे ये क्या है, इसको कैसे अंदर लगाऊं? इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है, ऐसे करो और ये अंदर स्लाइड करो, बस सिंपल। ये है USB बूटेबल पेन ड्राइव। इसमें Windows 11 हम लोगों ने मतलब बूटेबल करके डाल रखा है। इसको हम लोग लगा लेते हैं पीछे में। चलो, आर यू रेडी फॉर इट? आर यू रेडी? शाहरुख खान का जवान मूवी देख के आए हो? रेडी। ये लो, ये चलने लगा। अब आना चाहिए, देखो बीप का, सिंगल बीप का है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। यहाँ पे बायोस आ गया, गीगाबाइट का लोगो आ गया। एंड अब आना चाहिए यहाँ पे विंडोज के सेटअप फाइल्स, जो कि हमारे पेन ड्राइव में पीछे लगा हुआ है। ये लो भाई, जल गए है। वो देखो विंडोज का सेटअप फाइल्स वाली चीज आ गई। अब हम लोग विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। वैसे विंडोज इंस्टॉलेशन के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, यूट्यूब में आपको टाइमलाइन में देखने को मिल जाएगा। बहुत पहले बनाया था, लेकिन आज भी रेलेवेंट है। सो ये देखिए राजेश भाई, आपका पीसी रेडी हो गया है। केबल मैनेजमेंट मैंने दिखा दिया, सामने से भी देख लीजिए। एंड अब यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं सारे सॉफ्टवेयर्स। गीगाबाइट का मदरबोर्ड है एंड ये हम लोग करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक। ओके, एंड ये आपका 500 GB का NVMe SSD, जिसको हम लोगों ने 2 पार्टीशन में पार्टीशन कर दिया है। एक में विंडोज है, एक आपका पूरा खाली है। एंड एक एक करके सारे सॉफ्टवेयर्स
इंस्टॉल हो रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये आपका देखिए पीसी रेडी होके यहाँ पे तैयार हो गया है। सब कुछ हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया है, एप्स एंड सिंक भी कर दिया है पूरे कैबिनेट को। यहाँ पे हर एक फैन यहाँ पे सिंक होके चल रहा है एकदम अच्छे तरीके से। एंड यहाँ पे हम लोगों ने गीगाबाइट का RGB फ्यूजन 2.0 सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर दिया है एंड बाकी एप्स भी इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ब्राइटनेस ज्यादा करके एंड डिफरेंट इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं जैसे स्टैटिक, फ्लैश, साइकिल एंड सबसे फेवरेट सबका रेनबो इफेक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे तरीके से। अब बारी है स्ट्रेस टेस्टिंग की। केस क्लोज्ड है, सारे फैंस ऑन है एंड हमारा आइडल टेम्परेचर आ रहा है 31 डिग्री सेल्सियस एट नो लोड। सीपीयू हमारा 2% पे है। अब हम लोग स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट करते हैं एंड आधे घंटे बाद चेक करेंगे। ऐसे हमने स्ट्रेस टेस्ट स्टार्ट किया, सीपीयू हमारा 100% पहुंच गया एंड हमारे टेम्परेचर राइज करते हैं, देखते हैं कितना मैक्सिमम टेम्परेचर आता है। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो गया है स्ट्रेस टेस्ट किए हुए। 100% पे हमारा सीपीयू चल रहा है एंड हमारे मैक्सिमम टेम्परेचर गए हैं 57 डिग्री सेल्सियस एट मैक्स। केस हमारा क्लोज्ड है एंड सारे फैंस जल रहे हैं, RGB ऑन है। यहाँ पे आप देख सकते हो 58 डिग्रीज, 100% सीपीयू यूजेस। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।